एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनका एसोसिएशन बिहार के साथ है और बिहार से रिलेटेड या जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स है उन सब के लिए बिहार के ज्योग्राफी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम है या बीएसएससी का वगैरह का एग्ज़ाम है तो उस सब के लिए बिहार के जो ज्योग्राफी है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भौगोलिक स्थिति जो बिहार के है उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में फैक्चुअल चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसके ज़रिए से ज़्यादा अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन देखते हैं बिहार के बारे में कि ज्योग्राफिकली अगर हम बिहार के बारे में बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान का ईस्टर्न पार्ट में वाक़ है। इसी के साथ साथ बिहार इज़ लैंडलॉक्ड स्टेट हैविंग बाउंड्रीज विथ 3 इंडियन स्टेट्स नेमली उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और उसी के साथ साथ बिहार शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ नेपाल इन द नॉर्थ, उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट, झारखंड इन द साउथ और वेस्ट बंगाल जो है अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट में है, ये साउथ में नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट नहीं है। अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, लोकेशन या एक्सटेंट जो है जो आपके एग्ज़ाम्स में चीज़ें पूछी जाती है उसको देखते हैं कि बिहार जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है बिहार का, तो अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो 24.20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27.31 डिग्री नॉर्थ में ये वाक़ है। लेटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से अप्रोक्स अगर हम बात करते हैं तो 3 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है बिहार के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक के अगर हम देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 83.19 डिग्री ईस्ट से लेकर 88.17 डिग्री ईस्ट तक है। तो ये हमारा लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। इसी के साथ साथ अगर हम बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करते हैं तो बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वह है 94,163 किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ का अगर हम एक्सटेंशन देखते हैं कि बिहार का फैलाव नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना है तो टोटल 345 किलोमीटर तक है। और इसी के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंशन अगर हम देखें तो वह है 483 किलोमीटर। तो ईस्ट वेस्ट वाला जो है वो ज़्यादा दूरी पे है, 483 किलोमीटर का है। और नॉर्थ से लेकर अगर हम साउथ का देखेंगे तो वो 345 किलोमीटर का है। इसी के साथ साथ अगर हम एवरेज एल्टीट्यूड देखेंगे कि बुलंदी चंपा बिहार का तो वो सी लेवल से 52 मीटर एबव है। और अब जो है ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ बिहार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल बॉर्डर के बारे में हम बात करते हैं कि नॉर्थ में नेपाल है, इसी के साथ साथ साउथ में जो है वो झारखंड है, ईस्ट में जो है वो वेस्ट बंगाल है और वेस्ट में जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बिहार के किस डायरेक्शन में कौन कौन से बॉर्डर है या कंट्री है। तो नॉर्थ नेपाल, साउथ झारखंड, ईस्ट वेस्ट बंगाल और वेस्ट उत्तर प्रदेश। इसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा अब हम मैप के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये बिहार का मैप है और अगर हम बात करते हैं तो बिहार का अगर हम नॉर्थ पार्ट देखेंगे तो नॉर्थ पार्ट में नेपाल है। अगर इसी के साथ साथ बिहार का हम ईस्ट में जाते हैं तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, बिहार के वेस्ट में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश है और बिहार के साउथ में जाते हैं तो ये झारखंड है। तो ये टोटल हमारा चारों तरफ से बिहार जो घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड नेपाल। इसी के साथ साथ बार बार जो है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिहार के हर सिरे में जो सबसे लास्ट में है, सबसे किनारे में है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर हम नॉर्थ के बारे में बात करते हैं कि बिहार का जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है तो उसके बारे में बात करते हैं तो वह है चंपारण, जो सबसे नॉर्थ में है बिहार का। इसी के साथ साथ अगर हम ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो वह है किशनगंज। और उसी के साथ साथ अगर हम साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो वह है गया। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि यह हमारा ईस्टर्न हो गया और उसी के साथ साथ यह हमारा नॉर्दर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया। और वेस्टर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह हमारा हो गया कैमूर। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछता है और उसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान का जो बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है और सेकंड नंबर पे जो है वो उर्दू है।
बिहार का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट है वह है किशनगंज, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैमूर है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट चंपारण है और साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वह है गया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ बॉर्डर्स ऑफ बिहार देखते हैं कि नेपाल के साथ बिहार के वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, दीज ऑल डिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सब के सब अपने बॉर्डर को नेपाल के साथ शेयर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती है कि नेपाल के साथ हिंदुस्तान बिहार का वो कौन कौन सा बॉर्डर है या डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कौन कौन से बॉर्डर जो है अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो बॉर्डर को देखते हैं तो वेस्ट चंपारण है, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर एंड कैमूर, ये सब वो डिस्ट्रिक्ट है जो अपने बॉर्डर को यूपी के साथ शेयर करते हैं। अब झारखंड के साथ देखते हैं। झारखंड के साथ बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट अपने बॉर्डर शेयर करते हैं वह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। बंगाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वह है किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। इसी के साथ साथ जो नेपाल के साथ अगर हम बात करते हैं कि शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बॉर्डर्स विथ नेपाल, अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि ऊपर हम लोगों ने बात किया वही चीज़ें हैं। और उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर्स विथ नेपाल, पटना के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वह है नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय एंड समस्तीपुर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है और इस मैप के ज़रिए से भी आप चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ जो अगर हम बात करते हैं कि नेपाल ये ऐड हो गया है, अदरवाइज़ इसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब जो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ बिहार के बारे में बात करते हैं तो बिहार को सही तरीक़ा से फंक्शन करने के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो बिहार का टोटल अगर हम डिवीज़न के बारे में बात करते हैं तो टोटल 9 डिवीज़न है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है बिहार का। वह है 1 तिरहुत, 2 सारण, 3 पटना, 4 मगध, 5 मुंगेर, 6 भागलपुर, 7 पूर्णिया, 8 कोसी एंड 9 दरभंगा। तो ये वो 9 डिवीज़न है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की वजह से बिहार को 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैप के ज़रिए से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो तिरहुत है। और तिरहुत का अगर हम बात करते हैं कि तिरहुत में जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कि वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है। उसके बाद से सेकेंड नंबर पर अगर हम देखेंगे तो वह है, अगर हम बात करते हैं कि वो हमारा हो गया सारण का। सारण में गोपालगंज, सिवान एंड सारण है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि पटना के बारे में बात करते हैं तो पटना में देखिए नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। तो इस तरीके से अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया है। तो उसको एक एक करके नीचे हम समझने की कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जोन एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के हर जो डिवीज़न है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जोन कौन सा होगा, हेड क्वार्टर कहाँ पे है और उसके अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वह है तिरहुत। तिरहुत का जो हेड क्वार्टर है वो मुजफ्फरपुर में है और उसमें आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वह है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली एंड शिवहर। और उसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर भी है इसमें, तो हेड क्वार्टर है, इस वजह से यहाँ पे वो नाम नहीं लाया गया है। तो मुजफ्फरपुर वहाँ का क्या है, हेड क्वार्टर है। सेकेंड नंबर पे सारण है। सारण का जो हेड क्वार्टर है वो छपरा में है। छपरा में अगर हम बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सारण है, छपरा है एंड गोपालगंज। पटना का जो हेड क्वार्टर है वो पटना ही है। पटना में अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो वह है पटना, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर एंड नालंदा। मगध का जो है हेड क्वार्टर वो गया है। गया में गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद एंड नवादा है। मुंगेर के बारे में बात करते हैं तो मुंगेर का जो हेड क्वार्टर है वो मुंगेर में ही है। मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई एंड शेखपुरा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुंगेर डिवीज़न में आते हैं। भागलपुर में अगर हम देखेंगे तो भागलपुर में बेसिकली भागलपुर और बांका है। और उसी के साथ साथ और अगर हम देखें और इसका जो हेड क्वार्टर है वो भागलपुर में ही है। पूर्णिया में देखेंगे तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया एंड किशनगंज है और ये पूर्णिया डिवीज़न में आता है।
कोसी में देखेंगे तो हेड क्वार्टर जो है सहरसा में, और इसमें जो आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वह है सहरसा, मधेपुरा एंड सुपौल, एंड लास्ट वन इज़ दरभंगा। दरभंगा का जो हेड क्वार्टर है वो दरभंगा ही है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो दरभंगा है, मधुबनी है एंड समस्तीपुर है। तो ये आप इस कलर के ज़रिए से इस मैप को भी आप बढ़िया से समझ सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको याद करने के लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। इसी के साथ साथ अब फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार को बारे में बात करते हैं। तो जियोलॉजिकली बिहार कंसिस्ट ऑफ बोथ द यंगर एंड ओल्ड फॉर्मेशन ऑफ रॉक रेंजेस फ्रॉम द टर्शियरी एंड पीरियड टू प्री कैम्ब्रियन पीरियड में सारी चीज़ें बिहार में वो पाई जाती है। और बिहार को बात करते हैं तो फिजियोग्राफिक यूनिट में 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और उसमें से जो है सबसे पहला जो है शिवालिक रेंज और शिवालिक रेंजेस है, सेकेंड जो है बिहार प्लेन्स है, और थर्ड वन जो है वो साउदर्न प्लाटियो रीजन्स है। तो सबसे पहले जो इसका पहला यूनिट जो है वो पहले हम देख लेते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार है क्या। शिवालिक रेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली आते हैं। बिहार प्लेन में अगर हम देखेंगे तो उसमें नॉर्थ बिहार प्लेन्स एंड साउथ बिहार प्लेन्स आते हैं। तो और साउदर्न प्लेटियो जो है बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है सिर्फ शिवालिक रेंज के बारे में, और उसके रेंज में जो 3 चीज़ें आती है, सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली और रामनगर दून, उसको हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि द शिवालिक रेंज इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इसके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे शिवालिक रेंज ये स्थित है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 32 किलोमीटर एंड लेंथ एंड 6 to 8 किलोमीटर एंड विड्थ। अगर हम बात करते हैं कि लेंथ में 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और चौड़ाई में अगर हम बात करते हैं तो 6 से लेकर 8 किलोमीटर तक शिवालिक रेंज फैला हुआ है। एंड बेस्ड ऑन द लोकल वेरिएशंस ऑफ टोपोग्राफी इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले अगर हम देखें थोड़ा सा फैक्चुअल सोमेश्वर रेंज के बारे में, इसका जो एक्सटेंट है चंपारण में वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो फ्रॉम द माउथ ऑफ त्रिवेणी कैनाल अप टू द भिखनाथोरी। तो त्रिवेणी कैनाल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको वाल्मीकि नगर के पास चला जाता है, और वहाँ से लेकर भिखनाथोरी तक ये फैला हुआ है। बॉर्डर के बारे में बात करते हैं कि इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये इंडिया और नेपाल के दरमियान में बाउंड्री को फॉर्म करता है। और हाईएस्ट पॉइंट जो है वह है सोमेश्वर फोर्ट, और सोमेश्वर फोर्ट जो है वह है 874 मीटर सी लेवल से ऊपर है। और ये सोमेश्वर फोर्ट जो है बिहार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सोमेश्वर फोर्ट है वो 874 मीटर ऊपर है ज़मीन से। बुलंदी जो है, ऊंचाई जो है, एल्टीट्यूड इतना है। सेकेंड शिवालिक रेंज का जो सेकेंड पार्ट है वह है रामनगर दून। इसका एक्सटेंट जो है ये बहुत ज़्यादा है, 214 किलोमीटर तक है। और इसी के साथ साथ इसका जो लोकेशन है वो साउदर्न राइट्स ऑफ सोमेश्वर हिल्स मार्क्ड बाय द ब्रोकन हिल रीजन्स। और हाईएस्ट पीक इसका जो है वो संतपुर पीक है, जो 240 मीटर में है, और ये भी चंपारण में ही है। इसी के साथ साथ हरहा वैली है, इसका एक्सटेंट जो है वो 24 किलोमीटर लेंथ में है। और ये लोकेशन अगर हम बात करते हैं तो ये रामनगर दून से लेकर सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार है। और हरहा वैली को वैली ऑफ भरहा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज सिर्फ हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार का, उसमें जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे बिहार प्लेन्स के बारे में, और उसी के साथ साथ जो फ्लड प्रोन एरिया है बिहार का उसके बारे में, वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस वगैरह होते हैं उसके बारे में, ताकि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो या इस तरीके के इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हो वो उसको आप उसको गैदर कर सके। और इसी के साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।